हेलो दोस्तों, याराना यूट्यूब गुरु में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमने पिछली काफ़ी वीडियो में ब्लूटूथ के अकॉर्डिंग 4 चैनल रिले को कंट्रोल करना सीखा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि अपने 4 चैनल रिले को कंट्रोल तो करेंगे ही और साथ ही साथ अपने घर के मैनुअल स्विचेस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है, अगर हम किसी भी स्विचेस को ऑन किया तो हमको रियल टाइम फीडबैक भी मिलेगा हमारे एंड्रॉयड ऐप में। तो ये एंड्रॉयड ऐप हमने बनाया है और इस एंड्रॉयड ऐप को भी बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को। और अगर आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर yaranayoutubeguruin वेबसाइट पे आके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होना है। चलिए इसको बनाना सीखते हैं। और अगर आप लोगों ने याराना यूट्यूब गुरु को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के आप लोगों को कोड कैसे अपलोड करना है, क्या चीज़ें करनी होगी, कैसे क्या कुछ करना होगा, सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। ओके गाइज, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं कोड को ओपन कर लेता हूँ। सो बेसिकली ये हमारा कंप्लीट कोड है और इसके बारे में मैं समझाता हूँ कि हमारा कोड कैसे वर्क करता है और क्या कुछ है, सारी चीज़ों के बारे में समझाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कुछ लाइब्रेरीज़ का यूज़ किया है, मतलब कि ब्लूटूथ सीरियल मतलब कि एक लाइब्रेरी होती है उसका यूज़ किया है। और यहाँ पे एस बटन, मतलब कि एस बटन का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको टॉगल स्विच का यूज़ करना है तो यहाँ पे इस बटन का यूज़ करना होगा, मतलब कि ये दोनों टाइप में वर्क करती है। तो यहाँ पे हमने सीरियल बटन को यूज मतलब यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कर दिया है इस बटन से ब्लूटूथ सीरियल को। उसके बाद यहाँ पे पिन मोड्स को मतलब कि रिले के पिन्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पे स्विचेस को भी मतलब स्विचेस के पिन को भी यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे जितने भी स्विचेस हैं हमारे सारे स्विचेस को यहाँ पे डिफाइन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक जो टॉगल स्विच मतलब कि जो हमारा स्विच है, फॉर एग्जांपल जो हमारा मैनुअल स्विच होगा उस स्विच को भी यहाँ पे मतलब कि वैल्यू देना होगा कि हमारा वैल्यू 1 है। मतलब कि ऑलमोस्ट जो इतनी सारी मतलब कि हमने यहाँ पे टॉगल स्टेट मतलब कि तो वो टॉगल ही हुआ ना, मतलब कि जो हमारा मैनुअल स्विच होगा वो टॉगल ही होता है। तो वो दोनों मतलब कि दोनों टाइप में वर्क करती है, तो उसको टॉगल ही समझ सकते हैं एज इट इज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4 टॉगल स्विचेस को यहाँ पे डिफाइन किया है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हमने डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे कैर डाटा, फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब कि बटन को कॉन्फ़िग कर दिया, मतलब कि बटन को कॉन्फ़िग यहाँ पे डाटा में इस बटन के साथ इस कॉन्फ़िग को स्टोर कराया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने बनाई है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हैंडलर को यहाँ पे डिफाइन किया। हैंडलर का मतलब ये है कि इसमें इवेंट हैंडलर ये हमारा एक मेथड है। तो इस मेथड को यहाँ पे हमने अभी इसके मेथड के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि इस मेथड में हम क्या चीज़ें यहाँ पे भेज रहे हैं। तो यहाँ पे एस बटन को भेज रहे हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें भेज रहे हैं ताकि हमारा ये चीज़ें अच्छे से काम कर सकें। तो ये मेथड्स हैं, मतलब हमने 4 मेथड बनाए, हैंडल 1, हैंडल 2, हैंडल 3, हैंडल 4। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ऑल स्विचेस, तो यहाँ पे सारे स्विचेस के बारे में यहाँ पे दिखाया गया, मतलब कि सारे स्विचेस को यहाँ पे डिफाइन किया, मतलब कि टॉगल स्विच के साथ कंट्रोल किया गया। तो यहाँ पे डिले भी कुछ लगा दिया है, मतलब कि एक छोटा सा डिले लगाया है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे इसमें एक हमने लगाया है कि अगर स्विचेस हमारी मतलब कि अगर हमारा जो टॉगल स्टेट है, टॉगल स्टेट 0 होता है, तो हमने क्या किया है कि टॉगल स्टेट 0 होता है तो हमारा रिले जो रहेगा वो लो रहेगा। और ये चीज़ें मतलब कि सारे स्विचेस में हमने ये सारी चीज़ें लगाई। जो हमारा टॉगल स्टेट यहाँ पे हमने पहले से ही टॉगल स्टेट का एक वेरिएबल, मतलब कि वेरिएबल हमने इसलिए दे दिया है कि एक हमने इसलिए दे दिया क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ऐसे डिफाइन नहीं होती, यहाँ पे एरर आने लगेगा। तो बेसिकली ये चीज़ें ऐसे ही वर्क होती हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर हमारा टॉगल स्टेट 0 होता है तो हमारे जो स्विचेस हैं वो सारी स्विचेस क्या बोलते हैं लो हो जाएंगे। एंड अगर हमारा टॉगल स्टेट 1 होता है तो यहाँ पे हमारे जो स्विचेस हैं वो हमारी एलईडी जो मतलब कि हाई हो जाएगी। तो ये हो गया। अभी हमारा ब्लूटूथ हैंडल हो गया। तो ब्लूटूथ हैंडल में हम ब्लूटूथ हैंडल को यहाँ पे रीड कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारा उधर से जो ऐप के अकॉर्डिंग डाटा आ रहा है, मतलब कि जो डाटाज आ रहा है इनकमिंग में, तो उस सारे डाटाज को हम रीड कर रहे हैं। एंड रीड करने के बाद उसमें जो डाटा है इसको बीटी डाटा में मतलब कि इसमें स्टोर कर रहे हैं, मतलब कि जो भी वैल्यू आ रही है उसमें मतलब इसको यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। एंड स्टोर करने के बाद हमें एक कंडीशन लगाना है, स्विच स्टेटमेंट, मतलब कि एक स्टेटमेंट होता है। तो इस स्टेटमेंट से हम चेक कर रहे हैं कि हमारा वैल्यू क्या आया।
तो यहाँ पे केस इन केस अगर हमारा 1 आता है तो हम यहाँ पे रिले मतलब कि जो हमारा रिले रहेगा उसको ऑफ मतलब कि ऑफ कर देंगे। अगर हमारा 0 आता है तो रिले 1 को हाई कर देंगे मतलब कि ऑन कर देंगे। तो इसी टाइप से हमने सारे कोड को मतलब कि एज इट इज़ लिखा है। और यहाँ पे एक कोड हमने और लिखा है मतलब कि इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऐप में। ये हमने ऐप में इंटीग्रेट नहीं किया था, लेकिन अगर आप लोग इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ये ऑल स्विचेस ऑन, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सारा स्टेट मतलब कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू अगर कि इन केस अगर हम ए भेजते हैं या फिर ए भेजते हैं तो हमारा ऑल स्विचेस ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक मतलब कि ब्रेक लगाना ज़रूरी है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 कोई भी वैल्यू को भेजा, फॉर एग्जांपल हमने 1 वैल्यू को भेजा तो यहाँ पे ब्रेक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार वो चेक करता रहेगा कि बार बार ऑन करता रहेगा। तो ये प्रॉब्लम है, तो एक बार ऑन करके ब्रेक हो जाए मतलब रुक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पे हमने एक सीरियल प्रिंट में जो भी डाटा आ रहा है उसको भी प्रिंट करवा के चेक कर रहा था, मतलब कि एज इट इज़ चेक कर रहा था कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो यहाँ पे एक ब्लूटूथ का भी वाइड सेटअप में आते हैं। तो इस सेटअप में बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे बिगिन कर मतलब कि 9600 के आसपास बिगिन किया। उसके बाद यहाँ पे BT स्टार्ट मतलब ब्लूटूथ हमारा स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे सीरियल प्रिंट मतलब कि जो हमारा ब्लूटूथ का नेम रहेगा, यहाँ पे हमने अगर आप लोग जो भी नाम देना चाहते हैं, यहाँ पे हमने याराना स्मार्ट होम दे दिया है। तो आप लोग जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे पिन मोड्स को डिफाइन किया है। इन सारे पिन मोड्स को आउटपुट दिया है। जो यहाँ पे 4 रिलेज हमने यूज़ किया उन सारे पिन मोड्स को आउटपुट दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो स्विचेस के पिन थे उन सारे पिन्स को यहाँ पे इनपुट दिया, मतलब कि हम उसको इनपुट चाहिए, उधर से वैल्यू क्या आ रही है उसको हमको यहाँ पे स्टोर करना मतलब कि लेना है ESP32 में, ताकि हम और भी चीज़ें काम कर सकें। तो यहाँ पे इसको भी यहाँ पे रिले को पिन स्टेट के साथ यहाँ पे डिजिटल राइट कर दिया। अगर हमारा इसकी वैल्यू जो भी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हमारा ये पिन मोड वर्क करेगा। तो ऐसे ही हमारा बटन का भी है और कॉन्फ़िग कर दिया है, मतलब कि जो हमारा टॉगल जो बटन्स रहेंगे, बटन हैंडलर रहेगा उसके साथ ये कॉन्फ़िग करके हम इसको सेटअप कर रहे हैं। एंड स्विचेस को भी यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारा स्विच 1 है, बटन 1 है, बटन 2, सारी चीज़ों को हम इनिट कर रहे हैं। एंड एक लूप लगा रहे हैं। एंड लूप में हम चेक कर रहे हैं, मतलब कि हर टाइम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी चीज़ें ये कैसे वर्क करती है। अभी हम जो हमने मेथड बनाया था हैंडलर, बटन हैंडलर का, वो सारे मेथड के बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेथड हमारा जो बटन 1 मतलब कि बटन हम उस बटन की बात कर रहे हैं जो हमारा मैनुअल स्विच होता है। तो यहाँ पे हमने जो मैनुअल स्विच के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो स्विच है, इस स्विच को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इवेंट में मतलब कि कौन सा इवेंट टाइप है, मतलब कि इवेंट टाइप में हम यहाँ पे चेक करें कौन सा इवेंट टाइप है, मतलब कि ऑन है या फिर ऑफ है। टॉगल टाइप का ये टॉगल रहेगा, मतलब कि 0 है या फिर 1 है। तो ये सारी चीज़ें चेक कर रहा है। तो अगर हमारा की प्रेस्ड मतलब कि अगर हमारा बटन प्रेस नहीं है तो यहाँ पे प्रेस नहीं, मतलब कि अगर हमारा बटन प्रेस नहीं है तो हमारा जो टॉगल स्टेट का वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, और हमारा जो रिले 1 रहेगा वो लो हो जाएगा। और सीरियल प्रिंट में हम 0 शो करा रहे हैं, मतलब चेक फॉर टेस्टिंग, मतलब प्रिंट करवा रहे हैं फॉर टेस्टिंग। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने एस बटन में मतलब कि एक केस और लगाया है। अगर हमारा केस मतलब कि एस बटन और ये रिलीज़ होता है, मतलब कि एस बटन के साथ की इवेंट रिलीज़ होता है, तो हमने यहाँ पे टॉगल बटन का जो टॉगल स्टेट है उसका वैल्यू 1 कर दिया। एंड डिजिटल राइट मतलब कि रिले 1 को ऑन कर दिया, मतलब हाई कर दिया। तो ऐसे ही हमारे जितने भी मेथड हमने बनाए हैं, बटन 1 हैंडलर, बटन 2 हैंडलर एंड बटन 3, बटन 4, ऐसे अनसोआन, मतलब कि सारी चीज़ें ये हमने सारे मतलब एक ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कोड में थोड़ा सा जो वैल्यू हम सेंड कर रहे हैं वो सारा थोड़ा सा चेंजेस है। तो ये कंप्लीट कोड रहा है। और आप लोग इस कोड को लेने के लिए आप लोग मेरी वेबसाइट में आ सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को वेबसाइट यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप लोग सिंपली गूगल पे भी आके सर्च कर सकते हैं yarana-it-guru.in, या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कोड को। तो यहाँ पे ये यहाँ पे मेरी वेबसाइट है। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप लोग यहाँ से डाउनलोड मतलब कि प्रोजेक्ट के बारे में समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओपन करके कुछ दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट के बारे में मतलब कि कंप्लीट मैंने समझाया है, और ये प्रोजेक्ट हमारा कैसे वर्क करता है। और इसके बारे में अगर आप लोग ट्यूटोरियल भी देखना चाहते हैं तो नीचे ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट कोड रहा है। तो अभी हम इस कोड को अपलोड करने के लिए यहाँ पे टूल्स में आ जाना है। एंड टूल्स में आने के बाद पोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है। एंड पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना कि ये जो आपका बोर्ड रहेगा वो बोर्ड सही से सेलेक्ट कर रहेगा ESP32। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये कोड आप लोग दोनों पे वर्क कर सकते हैं, नोड MCU या फिर ESP32। मतलब कि कुछ लोगों का काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है कि इस कोड को हम ESP32 में यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं, मतलब कि नोड MCU में इस कोड को यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये कोड आप लोग चाहे तो नोड MCU में यूज़ कीजिए या फिर ESP32 में। तो अभी हमने यहाँ पे पोर्ट को सिलेक्ट कर दिया है। एंड पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसको अपलोड करते हैं। तो इस कोड को अपलोड ये हो रहा है।
सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कोड अपलोडिंग स्टार्ट हो गया है एंड यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट कोड अपलोड हो रहा है। तो ये कोड अपलोड हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि कैसे कनेक्शन करना है रिले के साथ और क्या कुछ करना है सारी चीज़ों को मैं बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमारा कोड कंप्लीट अपलोड हो गया है और अभी चलिए इसको हम बाउट रेट सेलेक्ट कर देते हैं और अभी चलिए हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं, क्या कुछ कैसे कनेक्शन करना होगा सारी चीज़ों के बारे में कनेक्शन कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं इसको टेस्टिंग करके भी देखना है कैसे क्या कुछ सारी चीज़ें। ओके गाइस, तो अभी हम चलिए इसके साथ कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन करने का सबसे पहले मतलब कि अपने ESP32 के साथ कनेक्ट करने के लिए तो यहाँ पे मैं ब्लूटूथ को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपने ब्लूटूथ के साथ इसको ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद हमने इसका नाम दिया था याराना स्मार्ट होम। तो यहाँ पे नीचे नाम आ रहा है, इसके साथ पेयर कर लेना है। तो यहाँ पे पेयरिंग कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं अपने ऐप को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐप को ओपन कर लिया अपने। तो यहाँ पे याराना स्मार्ट होम। तो बेसिकली ये हमारा ऐप ओपन हो गया एंड इसके साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा याराना स्मार्ट होम के नाम से आ रहा है, इसके साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम चलिए इसके साथ चेक कर लेते हैं, मतलब कि हमने ऑन करके रखा है सारी लाइट्स को ऑन किया है। तो अभी हम इसको ऑफ करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रियल टाइम फीडबैक आपको मिल रहा है। तो ये रियल टाइम फीडबैक के लिए तो यहाँ पे कुछ हमने एक साउंड भी लगाया है। अगर हमारा LED ऑन होती है तो यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं, ऑन करते हैं, देखिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और अगर आप लोग इसका कनेक्शन करना चाहते हैं तो आपको सर्किट डायग्राम जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, ये जो हमारा ऐप है यहाँ पे इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा ये हमारा ऐप जल्दी प्ले स्टोर पर आने वाला है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स के साथ ये ऐप मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, सेंसर डाटा भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे वैल्यू जो भी हम नंबर जो भी बटन्स को ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक वैल्यू को हम भेजते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू को जो भेज रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं रियल टाइम यहाँ पे शो हो रहा है। जिस भी बटन को हम ऑन करने पे वैल्यू को भेज रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो रही है। तो ये इसमें आप लोग सेंसर डाटा को भी यहाँ पे रीड करवा सकते हैं, जो हमारा रियल टाइम सेंसर डाटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल DST हो गया, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हो गए, मतलब सारे सेंसर्स के डाटा को यहाँ पे रीड करवा सकते हैं ब्लूटूथ के अकॉर्डिंग। इस ऐप को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिल ही जाएगा। और एक चीज़ आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल के ऑप्शन पे आना है। प्रोफाइल के ऑप्शन पे आने के बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो सेटिंग में क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइट 1 को, अगर लाइट 1 जो लाइट ऑफ होती है तो यहाँ पे 0 मतलब 0 वैल्यू को भेज रहे हैं। अगर हमारी लाइट ऑन होती है तो फिर हमने यहाँ पे लाइट मतलब कि जो 1 वैल्यू को भेज रहे हैं। ऐसे ही हमने सारी एंड सो ऑन आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे हमने एक ऑप्शन और डाला है, तो आप लोग वो चीज़ें नहीं देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे एक फ़ैन का भी ऑप्शन है, मतलब कि फ़ैन के अकॉर्डिंग इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग में आके अपने अकॉर्डिंग इसको भी सेटअप कर सकते हैं। मतलब सेटिंग में आके पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5, मतलब कि 5 पोजीशन में हमने इस स्लाइडर को यहाँ पे लगाया है। तो इसको भी आप लोग सेटअप कर सकते हो। तो आप लोगों को ये ऐप जल्दी प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और यहाँ पे याराना स्मार्ट होम के नाम से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे भाई लोगों ने कमेंट किया जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और आप लोग अदर प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ चाहते हैं तो उसमें मैं अपकमिंग वीडियोज़ पर जरूर कवर करूँगा और उस पर वीडियोज़ जरूर आएंगी। और अगर आप लोगों ने याराना IoT गुरु को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो अपकमिंग वीडियोस लाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।